नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी के साथ हैं जिसमें हम बौद्ध धार्मिकता के एक अनूठे पहलू को जानेंगे, मन को पढ़ने की कला। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक युवक ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में मन को पढ़ने का अभ्यास किया और फिर कैसे वह अपनी अद्वितीय शक्ति का उपयोग करके दूसरों की मदद करने में सक्षम हुआ। इस कहानी के माध्यम से हमें मानसिक शक्तियों का महत्व और सहायता करने का महत्व समझने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध गोलकर नामक राहुल बहुत प्रसिद्ध थे। वे अपने गांव के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा समर्पित धार्मिक व्यक्ति थे। उनका जीवन का उद्देश्य था कि वे अपनी शांति और सद्गति के साथ अन्यों की मदद करें। राहुल का विशेष धर्म गुरु था जो उन्हें बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया। राहुल के पास एक अद्वितीय शक्ति थी। वे लोगों के मन को पढ़ सकते थे। इस शक्ति का उपयोग करके वे लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते थे और उनके दुखों को दूर करते थे। एक दिन गांव में एक युवक नामक सुरेश आया जो अपने मन के विचारों की कठिनाइयों के साथ परेशान थे। सुरेश ने सुना था कि राहुल बाबा मन को पढ़ सकते हैं और वह उनसे अपने संशयों का समाधान चाहता था। सुरेश ने राहुल के पास जाकर कहा, बाबा, मेरे मन में अनेक संशय हैं जो मुझे परेशानी देते हैं। क्या आप मेरे मन को पढ़ सकते हैं और मेरे संशयों का समाधान बता सकते हैं? राहुल ने सुरेश की बातें सुनी और उनकी मदद करने का निश्चय किया। वे बोले, सुरेश, मन को पढ़ने की कला का अभ्यास करने के लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताने होंगे ताकि मैं तुम्हें इस शक्ति का उपयोग करने का तरीका सिखा सकूं। सुरेश ने खुशी खुशी सहमति दी और राहुल के साथ बिताने का निर्णय किया। पहला दिन राहुल ने सुरेश को ध्यान और मेधा की ओर ध्यान देने का तरीका सिखाया। वे बताए कि ध्यान और तपस्या के माध्यम से ही हम अपने मन को पढ़ सकते हैं। सुरेश ने उनके साथ एक शांत और सुखद स्थान में बैठकर ध्यान करने का अभ्यास करना शुरू किया। पहले दिन के अंत में सुरेश ने राहुल से पूछा, बाबा, क्या मैंने ठीक तरीके से ध्यान किया? राहुल ने कहा, हां सुरेश, तुमने ठीक तरीके से ध्यान किया। ध्यान और मेधा के माध्यम से ही हम अपने मन को पढ़ सकते हैं। अगले कुछ दिन तुम्हें और भी गहरे ध्यान का अभ्यास करना होगा। सुरेश ने ध्यान और धारणा का अभ्यास करते हुए अगले कुछ दिन गुजारे और उनके मन में शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। दूसरा दिन राहुल ने सुरेश को बताया कि अब वे दूसरों के मन को पढ़ने के लिए तैयार हैं। वे उन्हें एक बड़े और व्यस्त बाजार में ले गए जहां लोग अपनी समस्याओं और दुखों के साथ आते थे। राहुल ने सुरेश को सिखाया कि वे लोगों के मन के विचारों को पढ़ सकते हैं और उनके समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। सुरेश ने एक एक करके लोगों के मन को पढ़ा और उनके संशयों का समाधान दिया। वे लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने सुरेश का आभार व्यक्त किया। तीसरा दिन राहुल ने सुरेश को बताया कि वे यह सीखेंगे कि किस प्रकार से वे अपने मन को पढ़कर उसकी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। वे उन्हें अलग अलग लोगों के साथ बैठने का आदर्श दिखाया और किस प्रकार से वे उनके मन के विचारों को समझ सकते हैं। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि किस प्रकार से वे लोगों की समस्याओं का समाधान दें और कैसे उनके दुखों को दूर करें। सुरेश ने उनकी शिक्षा को ध्यान से सुना और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उनके सीखे हुए तरीकों को समझा। चौथा दिन राहुल ने सुरेश को बताया कि वे अब यह सीखेंगे कि किस प्रकार से वे अपने मन को पढ़कर अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। वे उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति के पास ले गए जो बहुत ही दुखी और बेहाल थे। राहुल ने कहा, सुरेश, इस व्यक्ति के मन को पढ़कर उसकी समस्या का समाधान निकालो। सुरेश ने व्यक्ति के पास बैठकर उसके मन को पढ़ने का प्रयास किया। वह व्यक्ति अपने दुखों और संशयों के बारे में बताने लगा और सुरेश ने उनके समस्याओं का समाधान दिया। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राहुल का आभार व्यक्त किया। राहुल ने कहा, सुरेश, अब तुम समझ गए हो कि कैसे मन को पढ़ना है और अपने शक्तियों का उपयोग करके दूसरों की मदद कर सकते हो। इस शक्ति का उपयोग तुम्हें हमेशा सही तरीके से करना चाहिए और दूसरों के हित में होना चाहिए। सुरेश ने अपने गुरु का आभार व्यक्त किया और उन्हें बोलकर हैरान कर दिया कि वे कैसे मन को पढ़ने की कला का माहिर बन गए।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को पढ़ सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। मन को पढ़ने की कला का सही तरीके से अभ्यास करने से हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सहयोग का माहौल बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की सहायता करना चाहिए।